के साथ उठ बैठ कर ही वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और ये इनको एहसास हो चुका है कि वोट की ताकत उनके पास नहीं है। अगर इनके पास 2/3 अक्सरियत होती और रियासत की खातिर उन्होंने इसको गंवा दिया होता तब वो ये बातें करते। कामरान जहाद के हवाले से कम इतनी शराफत तो थी कि उन्होंने कहा मैं इस तौहीन आमेज़ मैंडेट पर वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, जबकि वो वज़ीर आज़म बन सकते थे और शहबाज शरीफ के ऐसे कोई मसाइल नहीं है। वो तो बहुत से हिसाब से यस आदमी है। और याद रखें 8 फरवरी के इलेक्शन ने ये दिखाया है कि पॉलिटिक्स ऑफ पावर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। कामरान शाहिद ने मजीद कहा कि इस बार इलेक्शन में मकबूलियत का वोट तो बहुत बड़ा, लेकिन वो मकबूलियत एक्सेप्ट नहीं हो पाई और इतने बुरे जो हालात रहे उसमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया। शहबाज शरीफ इरसा का चेयरमैन तो लग नहीं सकते, इसके लिए भी उनको सिंध के वज़ीर आला के अप्रूवल की जरूरत है। अगर ये वज़ीर आज़म का लेवल रह गया है तो बंदा पूछे आप वज़ीर आज़म बने क्यों? सिर्फ प्रोटोकॉल और मुकदमात से बचने के लिए। कामरान शाहिद का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को इस बात को लेकर बहुत दुख है। इनकी तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद उनकी आवाम ने उनको वोट नहीं दिया। वो इनके चेहरे पर जो उदासी है उसकी वजह ही यही है। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून की सियासत तबाह हो गई। नवाज शरीफ जानते हैं आवाम उनके साथ नहीं है, इसीलिए कामरान शाहिद ने हैरान कुन दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी कामरान शाहिद का कहना था कि मैं मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए से अग्री नहीं करता कि उन्होंने